मानसी की आवाज हमेशा ऊंची रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि यही उसका अस्तित्व है, यही उसकी शक्ति है। वो सच बोलती थी और सच बोलने के लिए दबना उसके बस की बात नहीं थी। उसका ये स्वभाव, जो वो अपनी स्वतंत्रता और आधुनिकता का प्रतीक मानती थी, घर में एक गंभीर तनाव का कारण बन गया था। मानसी का परिवार बाहर से खुशहाल और संपन्न दिखता था, लेकिन घर के भीतर शांति नाम मात्र की थी। प्रताप सिंह और कौशल्या देवी का परिवार नगर के सबसे आदर्श परिवारों में गिना जाता था, लेकिन दीवारों के भीतर वाणी का संयम और पारिवारिक मर्यादा टूट चुकी थी। सुबह होते ही घर में बर्तन टकराने की आवाज, ऊंची चीखें और शिकायतों की गूंज होती थी। सास और बहू का रिश्ता, जो प्यार और परिपक्वता का उदाहरण होना चाहिए था, अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। कौशल्या देवी, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, हाथ पैर कांपते थे और गठिया के कारण चलने में कठिनाई होती थी, धीरे धीरे अपनी बेटी मानसी से मदद मांगती थीं। लेकिन मानसी की तीखी और असहनीय आवाज उनके कानों में जैसे चुभती थी। वो कहती, मम्मी जी, आप क्यों खुद नहीं संभालती? क्या मैं नौकरानी हूं? ये शब्द कौशल्या देवी के दिल में चोट की तरह लगे। उन्होंने विनम्र और धीरे स्वर में कहा, बेटा, मैंने बस मदद मांगी थी, इतना जोर से क्यों चिल्लाती हो? लेकिन मानसी का अहंकार और आत्मसम्मान उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। उसने अपने अधिकार और स्वतंत्रता की भावना को अपनी आवाज में ढालकर कहा, माँ, मेरी आवाज ऊंची है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। मैं दबकर नहीं रहूंगी। अब ये घर मुझे बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता। ये दृश्य घर के मंदिर में स्थापित माता लक्ष्मी की दृष्टि में आया। माता लक्ष्मी, जो सदैव घर में प्रेम और मधुर वाणी के जरिए निवास करती थीं, अत्यंत दुखी थीं। उन्होंने अपने मन में कहा कि जहां वृद्धों का सम्मान नहीं, जहां बहू अपनी सास को माता के समान नहीं देखती, वहां मेरा निवास संदिग्ध हो जाता है। लक्ष्मी जी ने महसूस किया कि वाणी की कड़वाहट, अहंकार और अपशब्द घर की वास्तविक लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। घर की शांति, परिवार का सुख और धन सब वाणी की मिठास पर निर्भर है। उस समय आकाश, मानसी का पति, घर में आया और बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, मानसी, शांत हो जाओ, माँ बीमार हैं, उनसे इस तरह बात करना शोभा नहीं देता। लेकिन मानसी ने उसका हाथ झटका और अपने गुस्से और आत्मसम्मान के बल पर कहा, अगर आप सोचते हैं कि मैं दब जाऊंगी तो आप गलत हैं। मेरी आवाज ऊंची है क्योंकि मैं सच बोलती हूं। इस पल घर में प्रेम की जगह अहंकार और तनाव का माहौल पूरी तरह छा गया। प्रताप सिंह जी, जो घर के मुखिया थे और हमेशा संयमित और न्यायप्रिय दृष्टिकोण रखते थे, ये सब सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि घर में लक्ष्मी जी की अनुपस्थिति केवल इसलिए है क्योंकि घर की वाणी कर्कश हो गई है और बड़ों का सम्मान नहीं रह गया है। उन्होंने सोचा कि जिस घर में स्त्रियों की आवाज संयमित और मधुर नहीं रहती, वहां सुख और शांति कैसे संभव हो सकती है। उन्हें याद आया कि कैसे उनके बचपन में स्त्रियां धीमे स्वर में बात करती थीं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती थी। माता लक्ष्मी के दृष्टिकोण से ये स्थिति और भी गंभीर थी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि इन गृहस्थ स्त्रियों को मैंने लक्ष्मी का दर्जा दिया था, लेकिन आज उनका अहंकार और वाणी की कड़वाहट मेरे निवास को असंभव बना रही है। वो देवी की दृष्टि में स्पष्ट हो गया कि जहां वाणी कर्कश हो जाए, अपशब्दों का प्रयोग बढ़ जाए और पति के प्रति सम्मान न हो, वहां दरिद्रता और क्लेश स्वाभाविक रूप से प्रवेश कर जाता है। जैसे ही माता लक्ष्मी ने घर की दहलीज से कदम पीछे खींचे, घर की आभा फीकी पड़ गई। आकाश की पेशेवर तरक्की रुक गई और घर में बीमारियों का संचार होने लगा। रात के समय घर में चूल्हा जला, पर संवाद का अभाव और तनाव ने घर को वीरान और शमशान जैसा बना दिया। मानसी की ऊंची आवाज अब घर की ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। कौशल्या देवी, जो पहले ही कमजोर थीं, तनाव और अपमान के कारण डिप्रेशन में चली गईं। आकाश का एक्सीडेंट और ऑफिस में प्रमोशन का टलना इस बात का संकेत था कि घर की नकारात्मक ऊर्जा कैसे उनके जीवन पर प्रभाव डाल रही थी। एक रात मानसी को सपना आया जिसमें उन्होंने माता लक्ष्मी को घर के मुख्य द्वार पर खड़ा देखा, अपना थैला समेटते हुए। माता लक्ष्मी ने कहा, तूने अपने अहंकार और कर्कश वाणी से अपने घर का सौभाग्य नष्ट किया है। तूने अपने पति का सम्मान नहीं किया और बड़ों का अपमान किया। अब ये घर क्लेश का निवास बनेगा। ये सपना मानसी के भीतर एक हलचल पैदा कर गया। अगली सुबह साधु महाराज घर आए। उन्होंने मानसी को समझाया कि एक स्त्री की वाणी घर की शांति और सुख की कुंजी है। मधुर वाणी घर के वातावरण में सकारात्मकता घोलती है और विषम वाणी न केवल संबंधों को तोड़ती है, बल्कि घर की संपत्ति, स्वास्थ्य और सुख को भी प्रभावित करती है। साधु महाराज ने कहा कि पुत्री, तेरी ऊंची आवाज ने तुम्हारे पति आकाश की शक्ति और संकल्प को कमजोर कर दिया है। यदि तू सच में अपने परिवार के लिए बदलाव चाहती है, तो अपनी वाणी को मधुर और करुणामयी बना। मानसी ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की। उसने सास के ठंडे पैर छुए, उनके माथे पर हाथ रखा और बिना किसी शिकायत के सेवा शुरू की। उसने आकाश की देखभाल करते हुए धीरे धीरे अपने घर में शांति बहाली की।
धीरे धीरे उसका अहंकार टूट गया और उसके शब्दों में करुणा और सम्मान आने लगे। घर का वातावरण बदल गया और माता लक्ष्मी ने फिर से अपने दिव्य कदम घर में रखे। आकाश की सेहत में सुधार हुआ, प्रमोशन और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आई और कौशल्या देवी का स्वास्थ्य भी सुधर गया। समाज की नकारात्मक टिप्पणियों और पड़ोसन की तानेबींस के बावजूद मानसी ने साधु महाराज की शिक्षा को याद रखा। उसने समझा कि ऊंची आवाज स्वतंत्रता नहीं बल्कि संस्कारों की कमी का प्रतीक है। उसने सीखा कि घर में प्रेम, शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए मधुर वाणी सबसे बड़ी शक्ति है। अब उसके शब्द घर के अंधकार को रोशनी में बदल रहे थे और उसका परिवार वास्तविक स्वर्ग का अनुभव कर रहा था। कलयुग के इस आधुनिक दौर में जहां कंक्रीट के ऊंचे महल तो खड़े हो गए हैं, लेकिन उन दीवारों के भीतर की आत्मीयता और शांति कहीं खो गई है, उसी दौर की ये कहानी है। एक नगर में शांति निवास नाम का एक आलीशान घर था जो बाहर से देखने पर स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था, लेकिन उसके भीतर हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से नहीं बल्कि बर्तनों के टकराने और मानसी की तीखी ऊंची आवाजों से होती थी। घर के मुखिया प्रताप सिंह, जो एक अनुशासित सेवानिवृत्त अधिकारी थे, और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी, जो ममता की प्रतिमूर्ति थीं, अपनी ही बहू की कर्कश वाणी के सामने लाचार महसूस करते थे। मानसी, जो एक शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली कन्या थी, अपनी पढ़ाई और नौकरी के घमंड में ये मान लिया था कि ऊंची आवाज ही उसकी ताकत और आजादी की निशानी है। वो अक्सर चिल्लाकर कहती, मेरी आवाज ऊंची है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर सेवा करती रहूं। उसके पति आकाश, जो एक स्वाभिमानी पुरुष था, अपनी पत्नी के इस व्यवहार से अंदर ही अंदर टूट चुका था। घर का वातावरण इतना विषाक्त हो चुका था कि घर के मंदिर में स्थापित माता लक्ष्मी की दिव्य आभा भी फीकी पड़ने लगी थी। माता लक्ष्मी ने दुखी होकर स्वर्ग लोक में भगवान विष्णु से कहा कि जिस घर में वृद्धों का सम्मान नहीं, जहां बहू अपनी सास को माता के समान नहीं देखती, वहां मेरा निवास दिव्य अंश भी आंसू बहाने को मजबूर है। मानसी को लगता था कि झुकना कमजोरी है, जबकि सत्य तो ये था कि उसका अहंकार उसी के सौभाग्य की जड़ें काट रहा था। जब अहंकार घर की दहलीज पर अपना अधिकार कर लेता है तो लक्ष्मी वहां से विदा ले लेती हैं। मानसी की बदतमीजी जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो माता लक्ष्मी ने उस घर का त्याग कर दिया। जैसे ही लक्ष्मी जी ने अपने कदम पीछे खींचे, शांति निवास की रौनक रातों रात गायब हो गई। आकाश का वो प्रमोशन, जिसका उसे वर्षों से इंतजार था, अचानक रुक गया। ऑफिस में उसकी एकाग्रता खत्म होने लगी क्योंकि घर की अशांति उसके मस्तिष्क पर हावी रहती थी। घर में बीमारियां पनपने लगी। कौशल्या देवी का गठिया का दर्द इतना बढ़ गया कि वे चलने फिरने से लाचार हो गईं, लेकिन मानसी का दिल नहीं पसीजा। उसने इसे बीमारी का नाटक करार दिया और अपनी कर्कश आवाजों से पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। वो अपनी सहेली रागिनी से कहती कि वो इस घर में बंधुआ मजदूर बनकर नहीं रह सकती, जबकि रागिनी उसे समझाती कि वाणी की मिठास ही स्त्री का असली आभूषण है। लेकिन मानसी पर आधुनिकता का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपने पति को सखा नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंदी समझ लिया था। कलह का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक भी था। आकाश अब घर आने से डरने लगा था क्योंकि उसे पता था कि घर कदम रखते ही उसे प्रेम की जगह शिकायतों का पुलिंदा और ऊंची आवाज में किए गए तीखे सवाल मिलेंगे। विनाश की ओर बढ़ते इस परिवार के द्वार पर एक दिन एक अत्यंत तेजस्वी साधु महाराज का आगमन हुआ, जिनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो पत्थर को भी पिघला दे। मानसी जब उन्हें भिक्षा देने निकली तो साधु ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, बेटी, भिक्षा में मुझे धन नहीं बल्कि अपनी इस कर्कश वाणी का दान दे दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। मानसी पहले तो भड़की, लेकिन साधु ने उसे जीवन का वो रहस्य समझाया जो उसने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा था। उन्होंने बताया कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे मंत्र होते हैं। जब एक स्त्री चिल्लाती है तो वो अपने घर के वातावरण में विष यानी जहर घोलती है, जिससे घर के सदस्यों की बुद्धि और स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। साधु ने चेतावनी दी कि जिस पुरुष की पत्नी उसका सम्मान नहीं करती, उस पुरुष का भाग्य सो जाता है और आकाश का गिरता हुआ करियर और बिगड़ता स्वास्थ्य कोई संयोग नहीं बल्कि मानसी के मुख से निकलने वाले अपशब्दों का परिणाम है। उस रात मानसी को एक भयानक स्वप्न आया जिसमें उन्होंने साक्षात माता लक्ष्मी को अपना झोला समेटते हुए घर से निकलते देखा। माता लक्ष्मी ने कहा, तूने अपने अहंकार और कर्कश वाणी से अपने घर का सौभाग्य नष्ट किया है। तूने अपने पति का सम्मान नहीं किया और बड़ों का अपमान किया। अब ये घर क्लेश का निवास बनेगा। ये सपना मानसी के भीतर एक हलचल पैदा कर गया। अगली सुबह साधु महाराज घर आए। उन्होंने मानसी को समझाया कि एक स्त्री की वाणी घर की शांति और सुख की कुंजी है। मधुर वाणी घर के वातावरण में सकारात्मकता घोलती है और विषम वाणी न केवल संबंधों को तोड़ती है बल्कि घर की संपत्ति, स्वास्थ्य और सुख को भी प्रभावित करती है। साधु महाराज ने कहा कि पुत्री, तेरी ऊंची आवाज ने तुम्हारे पति आकाश की शक्ति और संकल्प को कमजोर कर दिया है। यदि तू सच में अपने परिवार के लिए बदलाव चाहती है तो अपनी वाणी को मधुर और करुणामयी बना।
मानसी ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की। उसने सास के ठंडे पैर छुए, उनके माथे पर हाथ रखा और बिना किसी शिकायत के सेवा शुरू की। उसने आकाश की देखभाल करते हुए धीरे धीरे अपने घर में शांति बहाली की। धीरे धीरे उसका अहंकार टूट गया और उसके शब्दों में करुणा और सम्मान आने लगे। घर का वातावरण बदल गया और माता लक्ष्मी ने फिर से अपने दिव्य कदम घर में रखे। आकाश की सेहत में सुधार हुआ, प्रमोशन और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आई और कौशल्या देवी का स्वास्थ्य भी सुधर गया। समाज की नकारात्मक टिप्पणियों और पड़ोसन की ताने-बीन्स के बावजूद मानसी ने साधु महाराज की शिक्षा को याद रखा। उसने समझा कि ऊंची आवाज स्वतंत्रता नहीं बल्कि संस्कारों की कमी का प्रतीक है। उसने सीखा कि घर में प्रेम, शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए मधुर वाणी सबसे बड़ी शक्ति है। अब उसके शब्द घर के अंधकार को रोशनी में बदल रहे थे और उसका परिवार वास्तविक स्वर्ग का अनुभव कर रहा था। ये कथा हमें ये गहरे सत्य समझाती है कि स्त्री की जीभ की नोक पर ही घर का सौभाग्य और दुर्भाग्य टिका होता है। यदि वाणी में शहद हो तो दरिद्रता भी घर की दहलीज नहीं लांघ सकती। मानसी की ये यात्रा अहंकार से स्वाभिमान की ओर और कर्कशता से करुणा की ओर थी, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री अपनी मधुर वाणी से न केवल अपना घर बल्कि अपना पूरा भाग्य बदल सकती है। स्त्री घर की धुरी होती है, उसकी एक मुस्कान और मधुर वाणी घर को स्वर्ग बना सकती है और उसकी कर्कश और अहंकारी वाणी घर को नर्क में बदल सकती है। घर की सुख शांति, बच्चों के संस्कार और पति का भाग्य सब स्त्री की वाणी की नोक पर टिका होता है। ऊंची आवाज केवल कान फाड़ सकती है, लेकिन प्रेम से भरी धीमी आवाज हृदय जीत सकती है। शिक्षा और स्वावलंबन स्त्री का गहना है, लेकिन अहंकार उसका शत्रु है। वो स्त्री जो अपने घर में बड़ों का सम्मान करती है, पति के स्वाभिमान की रक्षा करती है और मधुर वाणी का पालन करती है, उसके घर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं।